मिनट के लिए आप अनुभव करें कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा है। और एक आत्म चेतना इस जीव आत्मा से पूछा जाए कि आपका वंशज कौन है, आप कहां से आए हैं, तो क्या कहेंगे? मैं परमात्मा का वंशज हूं, मैं आत्मा उस परमात्मा में विलीन होने आया हूं। उस परमात्मा का ही एक विखंडन रूप, एक ज्योति प्रकाश रूप हूं मैं। जैसे साधारण ढंग से इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि विद्युत का उत्पन्न होने वाला टरबाइन से अपार ऊर्जा निकली, जगह जगह ट्रांसफार्मर में वितरण हो गया, ट्रांसफार्मर से वितरण होकर लोगों के घर घर हो गया, फिर उससे छोटे छोटे बल्बों को लगाकर अंधकार को चीरकर एक सीमित स्थान को रोशनी के लिए हम छोटे छोटे बल्बों का उपयोग करते हैं, जो एक सीमित रोशनी देता है। उससे प्रकाश को चीर के जितनी हमको आवश्यकता है उतना हम ऊर्जा का बल्ब लगाते हैं, तो उतना वह रोशनी देता है। परंतु वह जो रोशनी देने वाला बल्ब है, उस बल्ब के अंदर ऊर्जा कहां से आई? ट्रांसफार्मर से आई। ट्रांसफार्मर का ऊर्जा कहां से आया? टरबाइन से आया। हमें बल्ब लगाते में यदि करंट मारता है तो शॉर्ट मारता है कि यार शॉर्ट मार दिया, करंट मार दिया, झटका लगता है। ट्रांसफार्मर में हमारी डेथ हो जाती है, हमारे पूरे सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। परंतु टरबाइन में हम समाहित होकर पूरा राख हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इतना करंट, इतना ऊर्जा है। तो हम आत्मा उस परमात्मा के वंशज हैं। हम आत्म चेतना उसके ही एक रूप हैं। और जब हम उसी के रूप हैं तो हम उसे खोजें क्यों? यह एक अनुभव का विषय है। आप लोग ध्यान साधना के माध्यम से इसे अनुभूति करें, हर बार आनंद में रहे। जीवन में हर मानव प्राणी का, हर साधक का अपना अपना खुद का एक अनुभव होता है। यदि आपके जीवन में खुद का अनुभव नहीं है तो आप जीवन अच्छे से नहीं जी सकते। और जीवन में अनुभव ही सब कुछ है। कुछ चीजें हैं, कुछ अनुभूतियां हैं जिसे हम अनुभव करके लोगों को, भटके हुए मानव प्राणियों को सही राह में चला सकते हैं। उसे अनुभूति का मार्ग बताया जा सकता है, अनुभव नहीं कराया जा सकता। अनुभव तो सबके अपने अपने खुद के हैं। जैसे एक गृहिणी रसोई में बनाकर यदि भोजन 4 भाइयों को दे, चारों भाई वही भोजन प्रसाद पाएंगे, पर सबके स्वाद के अनुभव अपने होंगे। सबको स्वाद अलग मिलेगा, पर वो स्वाद को, उस टेस्ट को वह व्यक्त कर सकता है, स्पष्ट दिखा नहीं सकता है। तो आपकी आत्म चेतना, आप स्वयं ईश्वरमय हैं, आप ईश्वरमय में समाहित हैं। आप उस चेतना अपार में डुबकी लगाएं और अपने अंदर अपार ईश्वर की अनुभूति करें। बाहरी दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकेंगे आप ईश्वर को कभी नहीं पाएंगे। एक शास्त्र हमारे कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। मैं कहता हूं हर मानव प्राणी के अंदर विराजमान है, हर जीव आत्मा के अंदर विराजमान है, पर सबकी भिन्न भिन्न रूप हैं। जिस प्रकार लाइट पे जलने वाला झालर भी जलता है परंतु वह अंधकार को नहीं चीर पाता, वह भी सुंदर लगता है। जुगनू प्रकाश नहीं दे सकता, तारा प्रकाश नहीं दे सकता, परंतु उसमें भी वह ऊर्जा है। सूर्य प्रकाश देता है, उसमें भी वही ऊर्जा का रूप है। उसी तरह साधक, साधारण प्राणी और अज्ञानतावश जो इसमें भिन्न रूप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह ज्ञान कोश की कमी है, ज्ञान की कमी है। ईश्वर को अनुभूति आप अपने अंदर करें, बाहर की दुनिया में ना भटकें। बाहर खोजेंगे ईश्वर आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद एक ईश्वरमय हो। इस तरह से इसे समझा जा सकता है।